स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल सेट टाइम में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे 30 नवंबर 2022 को बैंक निफ्टी कहाँ कारोबार कर सकता है और क्या उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 5 मिनट चार्ट मैंने ओपन कर रखा है और आज मार्केट नीचे खुला और काफ़ी तेज़ी से रिकवरी दी और फिर उसके बाद एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का सा बनाने के बाद थोड़ा नीचे आया कंसोलिडेशन के बाद। मतलब ये एक अच्छा रेजिस्टेंस बन सकता है अब हमारे लिए। कल अगर देखना होगा हमें कि कल क्या करता है। अगर कल 42,960 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, 5 मिनट का कैंडल ओपन करता है, मतलब क्लोज करता है सॉरी, तो आप एक 60 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर बैठ जाइएगा और ट्रेल करते जाइएगा, जिससे कि आपको अगर सेलिंग आती है अच्छी तो वो मिस ना हो। और ट्रेलिंग के लिए मैंने आपको बताया 1:1 होते ही स्टॉप लॉस को कॉस्ट पर ले आएँ और फिर 20-25 पॉइंट जैसा आपको सही लगे मार्केट की वॉल्यूम को देखकर वैसा आप उसे ट्रेल करते जाएं आगे की तरफ, जिससे कि आप प्रॉफिटेबल निकलें मार्केट से। तो नीचे का तो लेवल हो गया अपना 42,960। ऊपर के लेवल के लिए अभी के लिए ये एक अच्छा रेजिस्टेंस बन गया है छोटा सा। और फिर इसके ऊपर जाते ही ऑल टाइम हाई 43,340 के आसपास ऑल टाइम हाई, उसको जैसे ही क्रॉस करेगा हम एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं बहुत ईजिली। यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और वही 60 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले दोनों साइड। देखिए ये एक प्राइस एक्शन बेस्ड बातें हैं और फिर उसके साथ एक स्टॉप लॉस कंपलसरी होता है। और एक छोटा स्टॉप लॉस अगर हम 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें, आप लोगों को पता है बैंक निफ्टी काफ़ी तेज़ी से मूव करता है, तो एक 60 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस या 100 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस एक नॉर्मल एक अच्छा स्टॉप लॉस माना जाता है कि अगर मार्केट को कहीं जाना है तो या तो आपके फेवर में होगा तो आपको पैसा मिलेगा, और अगर आपके अगेंस्ट जाएगा तो कम से कम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर आप निकल जाएंगे और री एंट्री कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मार्केट किस जगह मूव कर रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस सिर्फ इसलिए होता है कि आप कोई मूव आए तो उसको कैच कर पाएँ विदाउट एनी वरी की कोई स्टॉप लॉस नहीं है, नीचे की तरफ जा सकता है या हमारे अगेंस्ट में चला गया तो हमें कहाँ रुकना है या कहाँ हमें निकलना है। तो ये स्टॉप लॉस जो होते हैं वो या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे रखते हैं हम, या जब हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस पास नहीं दिखती हैं तो हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखते हैं 100 पॉइंट तक का, जिससे कि आपको एक विंडो मिल जाए जिसमें आप ट्रेड कर पाएँ। ध्यान रखिएगा ये सब नॉलेजेबल टिप्स होती हैं, ये बाय सेल की एडवाइस नहीं होती है आपको सिर्फ समझाने के लिए कि मार्केट है, मार्केट को कहीं ना कहीं जाना है, मार्केट एक जगह ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। मान लीजिए कि कल यहाँ रुक जाता है तो हमें कम से कम कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, तो इससे हमारा पैसा तो सेव होगा कम से कम। तो पैसा बचा भी लिया आपने, वो भी एक अच्छी चीज़ है। आपको एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर में बदलने के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप मार्केट में सेव कर पाएँ, मार्केट में कंसिस्टेंट रह पाएँ। और अगर मार्केट को आपको लगता है ऊपर जाना है, आपने खरीद लिया और मार्केट को नहीं जाना है, वो नीचे आ जाता है, तो कम से कम एक छोटा सा स्टॉप लॉस हो गया, आप निकल जाएंगे और री एंट्री के लिए वेट करेंगे, जैसा भी आपका अपना परसेप्शन है मार्केट को लेके कि कहाँ जाएगा। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो कम से कम अगर मान लीजिए यहाँ से 400 पॉइंट चला जाता है तो यहाँ अगर आपने ट्रेड अपने हिसाब से एग्जीक्यूट किया होगा तो कम से कम ये तो रहेगा कि आपको ये जो रैली है वो मिस नहीं होगी। ध्यान रखिएगा मार्केट कहीं ना कहीं जाने के लिए बना है, ऊपर या नीचे कहीं तो जाएगा, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर उसमें बैठना है, जिससे कि आप उस ट्रेड को कैप्चर कर पाएँ, उस रैली को कैप्चर कर पाएँ। अगर आपको इस चीज़ में, इस बात में कुछ भी समझने में दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और हम ओपन फॉर एडवाइजेस रहते हैं। आप ज़रूर कुछ भी कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो एक अच्छी चीज़ है। जो लोग कम ट्रेड करना पसंद करते हैं, एक्सपायरी पर ट्रेड करना पसंद करते हैं, मैं फिन निफ्टी पर भी अब एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जिससे कि आप ट्यूसडे वाले दिन सिर्फ फिन निफ्टी पे ध्यान देकर एक्सपायरी का मज़े ले सकें, जो हम निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हैं। अब हो सकता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ये वेडनेसडे और थर्सडे कर दें, अलग अलग दिन एक्सपायरी कर दें। उससे हमारा ये फ़ायदा हो जाएगा कि हम जो ट्रेडर हैं, जो मतलब इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहते या लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर सकते, BTST ट्रेड नहीं ले सकते, उनके लिए एक छोटे से स्टॉप लॉस में, एक छोटे से अमाउंट में एक अच्छा प्रॉफिट बनाने के काफ़ी ज़रिए बन जाएंगे। एक्सपायरी क्योंकि अच्छा रहता है जीरो टू हीरो ट्रेड के लिए और इन सब चीज़ के लिए। तो मैं फिन निफ्टी के बारे में भी आपको बताऊंगा कि वो कैसे काम करता है, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूंगा। और अगले वीक से मैं कोशिश करूँगा कि फिन निफ्टी पर भी आपको एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड दे सकूं, या एक्सपायरी वाले दिन एक वीडियो बना के दे सकता हूँ कि फिन निफ्टी कहाँ कारोबार कर सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े रहिए हमारे साथ और कल के ट्रेड हमने बता दिए हैं आपको, जैसा भी हो देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि मार्केट में ऐसे ही बने रहें और बचे रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।